अनंत विजय जी, बोलने में जो सदगुरु जी ने बोला वो बिल्कुल ठीक है, इट लुक्स आइडल कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? हो तो बिल्कुल विपरीत रहा है। अनंत विजय, नहीं, मुझे लगता है कि ऐश्वर्या कहाँ विपरीत हो रहा है। जो हिंदू राष्ट्र, मैं आपको बिहार का एक उदाहरण देता हूँ। नीतीश कुमार जब भी चुनाव में जाते थे, लालू यादव का फोटो लेके पूरे 15 साल घूमे वो, और बाद में जाके लालू यादव के साथ ही बैठ गए वो लालू यादव की फोटो दिखा दिखा के कहते थे अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो इसकी सरकार बन जाएगी। तो हिंदुत्व को लेकर भी जो एक भ्रांति और भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको समझने की आवश्यकता है। हिंदुत्व का मतलब वो नहीं जो वामपंथी बताते हैं, हिंदुत्व का मतलब नहीं वो जो कांग्रेस और उसके दल के लोग बताते हैं। हिंदुत्व की परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। जो सनातन धर्म की परंपरा है उसको समझने की आवश्यकता है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो हिंदू राष्ट्र को लेकर हमारे मन में जो भ्रांतियां हैं वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। कैसा हिंदू राष्ट्र, कौन सा हिंदू राष्ट्र, इस पर बहस होनी चाहिए। बहस इस पे होती है कि दत्तात्रेय होसबाले जी ने ऐसा क्यों बोल दिया, बहस इस पे होती है कि वामपंथियों ने ऐसा क्यों बोल दिया। अरे जब सनातन धर्म में आप वसुधैव कुटुंबकम की ये जाते हो, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, हम इस प्रवृत्ति से आगे चलते हैं। हिंदू धर्म का आधार यही है, वसुधैव कुटुंबकम और उदार चरिता नाम। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, अगर आप इस पर विचार करेंगे ऐश्वर्य जी, तो आपको ये लगेगा कि जो हम जिस हिंदू धर्म की और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसके अंदर उदारता, सहिष्णुता, ये सारे गुण हैं। तो वो तो हर किसी को इतनी आजादी देता है। मेरा भगवान कोई अलग होगा, आनंदम धाम के स्वामी जी का भगवान कोई अलग हो सकता है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के भगवान कोई अलग हो सकते हैं। मतलब हमारी जो बहनें हैं वो भोलेनाथ जी की पूजा करती हैं ताकि उनको अच्छा वर मिले, विद्यार्थी सरस्वती की पूजा करते हैं, जो सैनिक होते हैं वो शक्ति की पूजा करते। तो यहाँ तो इस धर्म में तो भगवान तक के चुनने की आजादी है। तो आप पूजन पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म को अगर परिभाषित करने का प्रयास करेंगे तो बहुधा जिस प्रकार निष्कर्ष गलत होता है वही निष्कर्ष आपके गलत होंगे। अनंत विजय जी, अजय वर्मा जी कुछ आपसे कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आईसीसी के मेंबर। हर्षवर्धन जी वापस आ रहा हूं आपके पास। अजय जी, आप क्या कह रहे हैं? वो धमका रहे? अनंत विजय जी धमका रहे थे, आप कह रहे थे कुछ? अनंत नहीं, आपने धीरे से कुछ बोला था, क्या बोला था? नहीं, मैं आपसे कह रहा था। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि जनता के सामने बात करते क्या कह रहे थे? अनंत विजय जी जब जो हिंदुत्व को सदगुरु जी को अपनी तरह से परिभाषित कर रहे थे, ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञान दे रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या कि इसको ऐसा परिभाषित करने की जरूरत क्या पड़ रही है कि कांग्रेस का हिंदुत्व अलग है, अदर्स पार्टी का हिंदुत्व अलग है, बीजेपी का हिंदुत्व अलग है, आपका हिंदुत्व अलग है, मेरा हिंदुत्व अलग है। अरे भाई, भारत तो हिंदुस्तान सबका है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार भारत का संविधान देता है। और देश प्रोपोगंडे से नहीं चलता है, संविधान से चलता है, पूरा देश जानता है। लेकिन उसके बाद भी आज दत्तात्रेय होसले साहब को, आरएसएस दत्तात्रेय होस बोले जी, इनको मैं आपको सिर्फ बात ना जी, इनको, अरे सुन लीजिए हजूर, इनको मेरा सम्मान है। आज ही इनको क्यों याद आ रहा है 2024 के चुनाव से पहले और 23 के 9 स्टेटों के चुनाव से पहले? क्या ये सारी चीजें, इनका जो एक डीएनए है या एक है, सब कुछ है कि ये तो कई सौ वर्षों से है भाई, और बीजेपी की सरकार 2014 से है। तो ये 24 के शुरुआत, ये एक्चुअली में इनके पॉलिटिकल विंडेक्टे हैं, जिसमें इनके जो 6 इंजन की सरकार है उनके सबके अलग अलग एजेंडे हैं। ये एक टाइम पर एक, दूसरे टाइम पे दूसरा। जैसे शेल कंपनी, जैसे अडानी की मेन कंपनी और उसकी शेल कंपनी सिंगापुर में, यूएई में और कहीं बैठी है, आज एक बम्बू फटार उसका सारा खेल। अडानी पे बात करें ना? नहीं, आपको अगर अडानी पे बात करें तो अडानी पे करेंगे। उदाहरण दे रहा हूं, 8 साल से नहीं आया, उदाहरण दे रहा हूं। अडानी 8 साल से नहीं आ रहा है, अडानी 8 साल से नहीं आया। वो जब कांग्रेस थी ना, यूपीए 1 यूपीए 2 तब भी था। 80 साल जब यूपीए 1 थी, मैं ये कह रहा हूं तब भी था, भूलना नहीं चाहिए। उसके भी करेंगे बहस, रहे हैं। नहीं, उसमें भी करेंगे बहस। अनंत विजय आपको जवाब दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, आज ही क्यों कह रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है। के जो प्रवक्ता महोदय है उनको ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दत्तात्रेय होसबाले ने पहली बार ये बात नहीं कही है। दत्तात्रेय होसबाले ये बात कई वर्षों से कई बार कह चुके हैं। इसके पहले
आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने भी यह बात कही थी। गाजियाबाद में जब बैठक हुई थी वहां भी उन्होंने यही कहा था, और कई स्थानों पर उन्होंने इस बात को दोहराया है कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं। और जो मैं जिस पर आप मुझे ज्ञानी होने का सर्टिफिकेट दे रहे थे मान्यवर, वो मैं अपनी मन से बात नहीं कर रहा हूं, महाउपनिषद में वो बात है और भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में वो लगा हुआ है।